एक ऐसा निवेश है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं और जिसमें सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो है गोल्ड। एक वजह तो ये है कि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन दूसरी वजह ये है कि पिछले एक साल में हमने गोल्ड की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी है, और इस चक्कर में सभी को लग रहा है कि अब तो गोल्ड खरीद ही लेना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप बहुत बड़ी चीज कुछ मिस कर रहे हैं, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो फीलिंग आ रही है, और इसलिए इन्वेस्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड खरीदना इतना आसान भी नहीं है। कीमतें आसमान छू रही हैं। जी हाँ, जरूर हम देखते हैं कीमतों को बीच में ड्रॉप होते हुए, लेकिन इतनी भी कम नहीं हो रही कि आप आसानी से इसे खरीद सकें। लेकिन इसीलिए शायद गोल्ड का एक ऑप्शन बहुत पॉपुलर हो रहा है, और एक मैं कह सकती हूँ कि ट्रेंड बन गया है, और वो है डिजिटल गोल्ड। सभी लोग जो है बड़ी आसानी से डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं, और अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। और शायद लोगों का इसीलिए इस पर विश्वास भी ज्यादा है, और हम डिजिटल गोल्ड की खरीदारी में बढ़ोतरी भी देख रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिजिटल गोल्ड की खरीद पर निवेशकों के लिए हाल में एक चेतावनी जारी की है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि सेबी की क्या चिंता है, लेकिन साथ ही में हमारे साथ समझिए कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी, इन दोनों को हम इवैल्यूएट करेंगे, और सेबी क्यों आपको चेतावनी दे रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड क्या है। इसकी शुरुआत भारत में 2012-13 में हुई थी। ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए सोना खरीद सकते हैं, सोना बेच सकते हैं, या अपने नाम पर सोने को होल्ड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर फिजिकल गोल्ड स्टोर नहीं करते हैं, इसे बस आप डिजिटल दुनिया में ही होल्ड करते हैं या इसे बेचते खरीदते हैं, और इसीलिए डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। सोना आप डिजिटल रूप में खरीद रहे हैं, और इसके बराबर फिजिकल गोल्ड आपके नाम पर तिजोरी में स्टोर कर दिया जाता है। शॉर्ट में कहें तो डिजिटल गोल्ड एक प्रकार का प्लेटफॉर्म या ऐप है जहां आप सोने को छोटे छोटे हिस्से, यानी कि आप केवल 1 रुपए या 100 रुपए में भी खरीद सकते हैं। जितनी आपकी जेब अलाउ करती है उतने पैसे में आप इस गोल्ड को खरीदते हैं। डिजिटल गोल्ड की हर यूनिट को 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध सोने के बराबर माना जाता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसे रियल टाइम में मार्केट प्राइस पर खरीदा या बेचा जा सकता है, और आपको कीमत की पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। इससे आपके लिए स्टोरेज की, चोरी हो जाने की या सोने की शुद्धता पर कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें प्रोवाइडर की ओर से ही गोल्ड को इंश्योर किया जाता है, सेफ वॉलेट में रखा जाता है, आपका इसमें कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये असली सोने जैसा ही परफॉर्म करता है? तो हाँ, बिल्कुल, ये असली सोने जैसा ही काम करता है। बल्कि इस सेगमेंट में सोने की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इस साल सोने की कीमत में लगभग 60% का इजाफा हम देख चुके हैं, और इसके चलते डिजिटल गोल्ड की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। भारत के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक लोगों ने यूपीआई के जरिए डिजिटल गोल्ड की खरीदारी के वॉल्यूम में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। कीमत के लिहाज से 85% की बढ़ोतरी के साथ सितंबर तक 1410 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, यानी डिजिटल फॉर्मेट में इतना सोना खरीदा गया। इस लिहाज से देखें तो ये सेगमेंट काफी तेजी से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बिना इसके फायदे और नुकसान जाने इसकी परफॉर्मेंस पर विश्वास करना बेकार है। तो यहाँ तक बात हो गई कि क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन अब कुछ फायदे और नुकसान को भी समझ लीजिए। डिजिटल गोल्ड खरीदना आसान है और सुविधाजनक है, क्योंकि आपको इसे फिजिकल गोल्ड के जैसे कहीं स्टोर रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपके लिए ये सेफ में स्टोरेज करती हैं ये कंपनियां जो आपको बेचती हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि लोग इसे अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीद सकते हैं, यानी आप 1 रुपए का भी डिजिटल गोल्ड अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, 10 रुपए का खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपए की मामूली कीमत पर भी इसे खरीदा जा सकता है। और एक और खास बात, जब भी आप चाहें तो आप इस डिजिटल गोल्ड की होल्डिंग को फिजिकल गोल्ड में बदल भी सकते हैं। तो सारी अच्छी अच्छी बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब कुछ दिक्कतें भी हैं, और इसको जानना भी बेहद जरूरी है। और यही एक वजह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिजिटल गोल्ड को लेकर चेतावनी जारी की है। और अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये आपको जानना चाहिए।
सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड प्रोडक्ट जिन्हें कई नामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बेच रहे हैं, सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें निवेश करने वाले निवेशकों को ना तो सेबी की सुरक्षा मिलेगी और ना ही उनके निवेश पर किसी तरह की गारंटी या प्रोटेक्शन उनको मिल रहा होगा। आसान शब्दों में से ऐसे समझिए कि डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट जो है वो बाजार में बेचे जा रहे हैं, वे ना तो सिक्योरिटीज हैं ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए सेबी का इन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इस वजह से निवेशकों को काउंटर पार्टी रिस्क यानी जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो अगर डिफॉल्ट कर जाएगी तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क भी है, यानी कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, डेटा आपका कितना सुरक्षित है, यूपीआई या एप्स की दिक्कत अगर आ जाएगी तो ऐसे में खतरा आपके इस गोल्ड होल्डिंग पर ही रहेगा। हालांकि इनको बेचने वाले कोई छोटे प्लेयर्स नहीं हैं, देश की बहुत सी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां इस कारोबार को कर रही हैं, जैसे तनिष्क, एमएमटीसी पैम, आदित्य बिरला कैपिटल, कैरेट लेन, जॉस अलुकास, फोन पे, पेटीएम और श्रीराम फाइनेंस जैसे नामी ब्रांड्स जो हैं अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में निवेश अगर किसी भरोसेमंद कंपनी के जरिए भी किया जाए तो भी उसमें रिस्क है, क्योंकि वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या कोई फ्रॉड हो जाता है तो निवेशकों को किसी भी तरह की सुरक्षा, रिफंड या सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी आप कहीं भी जाकर अपनी आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। ये रेगुलेटर लेस है और इसीलिए सेबी चेता रही है। हालांकि ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि एमएमटीसी पैम्प अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड से वापस लेते हैं, लेकिन रिस्क तो है। ऐसे में सेबी की सलाह निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकती है। सेबी ने स्पष्ट तौर पर सलाह दी है कि निवेशकों को केवल रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में गोल्ड ईटीएफ कहते हैं, या एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये सब सेबी के नियमों के तहत आते हैं और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या इंटरमीडियरी के जरिए ही इन्हें आप खरीदते हैं। इनमें निवेश करना कंपैरेटिवली ज्यादा सुरक्षित है। अब आखिर में जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अक्टूबर 2025 में इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स में $850 मिलियन का नेट इनफ्लो आया है, जो दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा नंबर रहा है। ये 5वां महीना रहा जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगातार पैसा आ रहा है। इस साल अब तक इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स में टोटल पैसे का इनफ्लो लगभग $3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इन ईटीएफ के एसेट अंडर मैनेजमेंट पर नजर डालें तो $11.3 बिलियन तक ये आ चुका है। तो अगर डिजिटल गोल्ड खरीदना ही है तो ईटीएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है और एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि अगर डिजिटली ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो रेप्यूटेड, ट्रस्टेड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से ही इसे खरीदेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। हमें पता है गोल्ड को लेकर काफी उत्सुकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। अगर मार्केट रेगुलेटर सामने आकर कह रहा है कि देखिए डिजिटल गोल्ड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वो किसी भी रेगुलेटर के अंतर्गत नहीं आता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर सावधानी जरूरी हो जाती है। देखते रहिए मनी 9 इस तरह की खबरों के लिए, और जब भी निवेश करें सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनकर निवेश करें, और इसके लिए जरूरी है कि मनी 9 के साथ जुड़े रहिए।